ओ लंका सम्राट तुम्हें करता विदेह सत सत वंदन। या यूं कह दूं, ओ लंका के भगवान तुम्हें करता विदेह सत सत वंदन। मैं धन्य हुआ दर्शन पाकर, और यह धन्य हुई मिथिला तमाम। ओ लंका के सम्राट तुम्हें करता विदेह सत 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 बार आपके चरणों में मेरा प्रणाम। सीरत जनक सुनिए आपकी बात और सुनकर हृदय सरोज प्रफुल्लित होगा। आगत का स्वागत करना अगर किसी को सीखना है तो इस मिथिला ज्ञान नगरी में आकर सीखे। या यूं कह दिया जाए कि आगत का स्वागत स्वयं मिथिलेश से सीख लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति न हो। तो हे निविराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार है। हो ध्यान धारणा में सुधार, शिक्षा हित आवे देव यक्ष, और रिद्धि सिद्धि सम्मुख प्रत्यक्ष, बस ब्रह्म ज्ञान ही रहे लक्ष्य। सत्यम शिवम सुंदरम का इस मिथिला में पूर्ण प्रचार रहे। निविराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार है। किंतु आज आपकी मिथिला की छटा अवर्णनीय है। ये आसन सिंहासन रत्न जड़ित पावड़े पड़े हैं पकपक में, चहुओर बधाई बाज रही, ध्वज तोरण सज्जित मगमग में, वेदध्वनि ध्वनित होती दिग्दिगंत, होता अजस्त स्वस्ति मंत्र पाठ, यज्ञ अनल भी प्रज्वलित, मिथिला में अनुपम ठाट बाट। आश्चर्य मुझे मिथिलेश तुम्हें जग माया से कैसा स्नेह, ये तड़क फड़क कैसी विदेह, ये तड़क फड़क कैसी विदेह। करना जानना चाहता हूँ। ये जो नेपाल पधारे हैं, ये सभी नेपाल हमारे प्रण को सुन करके पधारे हैं। कौन सा प्रण? सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज देहि तोरा, त्रिभुवन जय समेत भय देही, बिनहि विचार बरौ हटते ही। सोई पुरारी को दंड या सोई पुरारी को दंड, ये थोड़ा सुधारवादी है। सोई पुरारी को दंड कठोरा यहां प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर का दुलारा प्यारा धनुष, इसलिए उकार का प्रयोग किया गया। व्याकरणा चाहते यहां पर कोदंड का प्रयोग किया गया। चलिए, प्रण आपने किया अपनी पुत्री के लिए। पुत्री आपको कहां से प्राप्त हुई? भूमि से। भूमि से पुत्री प्राप्त हुई, किस प्रकार से? 12 वर्ष का काल पड़ा था हमारी मिथिला में, वर्षा नहीं हो रही थी। देवर्षि नारद जी के द्वारा उपाय बताया गया, और उपाय के ही अनुसार मैंने और मेरी पत्नी सुनैना ने हल कर्षण किया था, और हल कर्षण के माध्यम से हमें कन्या प्राप्त हुई। कन्या का नाम सीता। आपके द्वारा रखा गया? किसके द्वारा? देवर्षि नारद जी। देवर्षि नारद। देवर्षि नारद इसके पूर्व मां सती के घर भी गए थे। देवर्षि नारद इसके पूर्व मैया पार्वती के घर भी गए थे। देवर्षि नारद इसके पूर्व विश्व मोहिनी के घर। और देवर्षि नारद की एक विशेषता है कि देवर्षि नारद यदि किसी के घर जाएंगे और वहां कन्या उपस्थित है तो वो कन्या का भाग्य जरूर बांचते हैं। और भाग्य देखने के पश्चात उसका भविष्य वर्णन करके यहां तक बता देते हैं कि इसका विवाह किस नृपाल के द्वारा या किस व्यक्ति के द्वारा या किस देव के द्वारा होना है।
क्या इस प्रकार की कोई चर्चा आपसे नारद की हुई? हम इस विषय में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, नहीं कह सकते हैं तो चले राजकीय अन्य कारभार देखें। मैं पढ़ रहा हूँ भूत भवन भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक दर्शन। जय भगवान की। भूत भवन भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, प्रथम तो आपको इस रावण का प्रणाम स्वीकार हो, किंतु आज आपको इस स्थिति में पाकर ये सोचने के लिए विवश हो कि जिस राज समाज के लिए मैंने सुना था कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, ये प्रण अभी राजा जनक ने बताया। यहां के इस समाज के नर और नारी की स्थितियों का वर्णन जो मैंने यहां आकर के जाना, पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंत। मैंने सुना था राजा जनक एक मानवतावादी राजा है। मैंने सुना था राजा जनक देह के नाम से जाना जाता है, एक योगी राजा है। राजा जनक के विषय में मैंने यह सुना था, किंतु यहां आने के पश्चात जब राजा जनक के कृत्यों को देखता हूं तो अत्यंत कष्ट के साथ ये कहना पड़ता है कि मैंने राजा जनक और राजा जनक के समाज के लिए जो भी सुना था, लड़का बच्चा लड़का यहाँ पर आचरण उससे सर्वथा प्रतिकूल। क्यों? लड़का बच्चा मेरिया सब राजा जनक मानवतावादी राजा और ये धनुष भी मानवतावादी। एक मानवतावादी के द्वारा एक मानवतावादी का शोषण क्यों? इस मानवतावादी समाज के द्वारा मानवतावादियों का पोषण होना चाहिए था। इस मानवतावादी समाज के ठेकेदारों के द्वारा भगवान शंकर के आयुध का रक्षण होना चाहिए था, किंतु यहां पर भगवान शंकर के आयुध को बल की वेदी पर चढ़ा दिया। ये प्रश्न है इस मानवतावादी समाज पर, यह प्रश्न है इस मानवतावादियों का ढिंढोरा पीटने वाले राजा जनक पर, यह प्रश्न है मानवतावादी ठेकेदारों पर। और जब तक हमारे इस प्रश्न का समुचित उत्तर इस राज समाज के अंतर्गत मुझे नहीं मिल जाता, कोई भी वीर पुंगव जो साहस न करे अजयों के संकट जाने का, अन्यथा रावण की चंद्रहास का वार उसके गलगट पर कर दिया जाएगा और ये रावण उसके शीश को काट कर स्वल वेदिका पर समर्पित कर देगा। हालांकि रावण को यह मालूम है कि अभी त्रैलोक्य में ऐसा कोई भी जना नहीं जो रावण की आज्ञा की अवज्ञा कर सके, क्योंकि है कौन सिंहनी गला जो लंका पथ से टकराए? अरे किसने है मां का दूध दिया जो सम्मुख जौहर दिखाए? उसे खुली चुनौती देता रावण जो धन खंडन करने आएगा। ये लंकेश आज पहले एक रात जीवन भर बड़ा ही सुंदर समय था जब श्री रावण जी का आगमन मिथिला के अंतर्गत हुआ। महात्मा विदेह के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से उनका सम्मान किया गया, पदवंदन किया गया। राजा जनक के निर्णय से रावण जी संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए उन्होंने समाज में एक घोषणा कर दी, चलते हैं श्री रावण जी से मिलते हैं, देखते हैं कि हम उन्हें अपने अनुकूल कितना बना सकते हैं। ये प्रयास होगा। वेद चतुर्थ अध्येता गायत्री त्रिगमना जाप में प्रवीण
अकार उकार मकार तिमात्राओं के ध्याता, लंक राष्ट्र के उन्नायक, अचूक लक्ष्य का दृश्य केंद्रस्थ कर देने वाले, संतावादी समाज के दृष्टा, श्री पौलस कुल विभूषण, श्री विशेश्वरानंदन, श्री दशग्रीव दशानंद जी प्रथम तो जो शैवों के परस्पर मिलने से आवश्यक कर्म है कि हम अपने इष्ट की जय घोष करें, अतः भगवान शंकर की जय हो। और इसी क्रम में बहुत ही सुंदर आपने देखा कितनी क्लिष्ट हिंदी, विशुद्ध हिंदी का प्रयोग हमारे वाणासुर जी के द्वारा किया गया। हिंदी प्रेमी बैठे हैं हमारे बीच उपस्थित आशीष पाठक जी, आपके द्वारा क्रमशः 21 पुष्प मुद्राएं हम संयुक्त रूप से श्री रावण जी के श्री चरणों में, श्री बाणासुर जी के श्री चरणों में आपने प्रदत्त की है। मैं व्यासपीठ से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। एक अनुरोध है जी, आप रावण जी के श्री चरणों में कहें तो अच्छा है, लेकिन बाणासुर जी के श्री चरणों में न कहें, ये कहें बाणासुर को सप्रेम भेंट करें। शोणितपुराधीश महाकाल बाण, जय जय श्री शंकर भगवान। आपकी गौरवमयी उपस्थिति, आप ज्येष्ठ हैं, आप कुल श्रेष्ठ हैं, आप विद्वान हैं, आप सार्वभौम सम्राट हैं, अतः ये अभिनंदन आपका अभिनंदन करता है एवं पद वंदन करता है। आपका ये कथन कि आप ज्येष्ठ हैं, ये स्वीकार योग्य नहीं। आपका ये कथन कि आप कुल में श्रेष्ठ हैं, ये भी स्वीकार योग्य नहीं। क्यों? क्योंकि ज्येष्ठ तो आप हैं, रावण ज्येष्ठ नहीं। रावण का जब उद्भव भी नहीं हुआ था उस समय आपने देवासुर संग्राम में भाग लिया, तो ज्येष्ठ आप एक कहीं श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ। हम पौलस्त्य के अगर कुल में हैं तो आपका भी जन्म कश्यप के कुल से हुआ है, तो श्रेष्ठ आप भी हैं, श्रेष्ठ हम भी। हाँ, हम आपके मान्य हो सकते हैं किसी पक्ष से, इसलिए यदि आपका ये बंधन है तो आप ज्योत्सनावत प्रफुल्लित रहे। श्री राम कहें, हमने कहा आप ज्येष्ठ हैं, मैंने ये नहीं कहा कि आप आयु श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण कर्म से ऐसा बताया गया है, 10 वर्षम तो 100 वर्षम भूम बीजानी याद ब्राह्मण तयो पिता। ब्राह्मण का 10 वर्ष का बालक, क्षत्रिय का 100 वर्ष का बालक आपस में पिता पुत्र का संबंध रखते हैं, ब्राह्मण पिता माना गया। दूसरे, जगत का गुरु ब्राह्मण, जगत का गुरु माना गया है। एक सूत्र के माध्यम से मिलता है, ब्राह्मण जायमानो ही पृथिव्याम जायते ईश्वर सर्वभूतानां धर्म कोशस्य गुप्ते। ब्राह्मण जन्म से ही श्रेष्ठ होता है। ऐसा क्यों? पूर्व जन्म के कृत्य उसके इस प्रकार के होते हैं कि उसे ब्राह्मण के घर जन्म मिला है। समाज का प्रत्येक प्राणी ये चाहता होगा कि हमें ब्राह्मण घर जन्म मिले, लेकिन सभी की ये मनोकांक्षा पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि कर्म बंधन से बंधा हुआ है प्राणी। इसलिए फिर उत्तम कुल हमारे कुल के लिए नहीं लिखा है, आपके कुल के लिए लिखा है उत्तम कुल पुलस्त कर नाती।
और एक विशेषण लगा दिया गया, शिव वीरंच पूजे बहु भांति। तो आप तो श्रेष्ठ हैं ही, इसमें कोई अतिशयोक्ति हमने थोड़े ना की है। नम होना ये बात नहीं है कि बड़ा नहीं झुक सकता है। यदि हम आयु में श्रेष्ठ हैं, हाँ, देवासुर संग्राम में सूर्य के साथ हमारा युद्ध हुआ, इससे सिद्ध होता है कि हम आयु श्रेष्ठ हैं। लेकिन आयु श्रेष्ठ होने का तात्पर्य नहीं कि वो ब्राह्मण के चरणों में झुक नहीं सकता। कहें श्री कि आयु श्रेष्ठ नहीं, आयु ज्येष्ठ। क्या बात है, वाह। आयु श्रेष्ठ नहीं, आयु ज्येष्ठ। इसीलिए हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। क्या बात है, वाह। हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं था, ये तो सामान्य वार्ता में आपसे कहा था हमने कि आप ज्येष्ठ हैं। आनंद आ गया। पुनः आपने कहा कि तुम्हारे लिए लिखा है, हमारे लिए नहीं लिखा है। और ये जो लिखा है या जहां भी लिखा है वो चरित्र किसका है? यदि वो चरित्र तुम्हारा है तो तुम्हारे लिए लिखा होगा, और यदि वो चरित्र हमारा है तो हमारे लिए लिखा होगा। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। क्या कश्यप को आप श्रेष्ठ नहीं मानोगे? हमने अगर ये कहा था कि आप भी कश्यप के कुल के भूषण हो, तो क्या आप कश्यप को श्रेष्ठ नहीं मानोगे? आपने जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, हमारा प्रश्न उस पर है। फिर हमने ये कहा था कि हाँ, संबंधों में हम आपसे श्रेष्ठ हैं, कि हमने स्वीकार किया था, कहीं से मान्य हम आपके हैं किसी पक्ष से। उस नाते अगर आपने हमको प्रणाम किया तो हमने आपको आशीर्वाद दिया। ये विषय वो नहीं था जिस विषय पर हमको और आपको आना चाहिए था। इसलिए हमारा निवेदन है कि हम लोग मूल विषय पर आए ताकि लोगों को भी आनंद आए। हाँ, ये ठीक है। आपके द्वारा घोषणा की गई कि कोई भी वीर पुंगो भगवान आज तो उसके आयु की तरफ न बढ़े, नहीं उसके कंठ में चंद्रहास सवार किया जाएगा। हम विचार करने लगे, क्या ये अंतिम विकल्प है? क्या और विकल्पों पर विचार नहीं करना चाहिए था? किसी व्यक्ति की आप हत्या कर दें, उसके पूर्व यदि और विकल्प खुले हो तो समाज में उन विकल्पों को रखना चाहिए और ये कहना चाहिए कि इस विकल्प पर इस समाज का मत चाहता हूं, जिससे कि धनुष की रक्षा हो सके। धनुष की रक्षा भी हो, सीता का वो स्वयंवर भी हो, लेकिन आपने अंतिम विकल्प पर रखी है बात, केवल अंतिम विकल्प पर। ये उचित नहीं है। फिर आपने महात्मा जनक को एक मानवतावादी राजा बताया है। वास्तव में महात्मा विदेह मानवतावादी राजा हो या न हो, जब तक समाज का प्रत्येक वर्ग उन्हें मानवतावादी मानता है। इसीलिए अभी तक इस धनुष का विरोध किसी ने नहीं किया, किसी ने भी प्रण का विरोध नहीं किया। राजर्षि जनक ज्ञानी जैसा, और राजर्षि जनक ही ज्ञानी नहीं, इस समाज में न जाने कितने ज्ञानी उपस्थित हैं। कहें कहें नहीं, या तो हमारी वार्ता को ठीक से सुना, या आप सुनने के उपरांत भी समाज को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों बातें हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमने अंतिम विकल्प नहीं दिया। हमने क्या कहा था? इस राज समाज के अंतर्गत हमारा ये प्रश्न है कि एक मानवतावादी भगवान शंकर के द्वारा प्रदत्त आयुध को इस मानवतावादी समाज ने आज बल की वेदी पर क्यों चढ़ा दिया है? यह प्रश्न है मेरा मानवतावादी समाज से। हमने 3 उसमें लगाए थे।
मानवता के ठेकेदारों से राजा जनक के लिए भी मैंने कहा। राजा जनक ने तो उत्तर किया नहीं, तो कह के निकल गए मुझे नहीं मालूम। चलिए राजा जनक निकल गए। राजा जनक के आप समर्थक बनकर के यहाँ उपस्थित है, तो ये प्रश्न हमारा आपसे भी है, और यहाँ पर राजा जनक के जितने समर्थक हैं सभी से हमारा प्रश्न है। फिर आपने कहा कि यहाँ पर अन्य विद्वान उपस्थित हैं, किसी ने विरोध नहीं किया, रावण जी के द्वारा विरोध हो रहा है। यहाँ विद्वान कौन उपस्थित है? पहले तो समाज को ये संज्ञान में लाना चाहिए। संभवतः यहाँ याज्ञवल्क्य उपस्थित है, संभवतः यहाँ गार्गी भी उपस्थित है, क्योंकि राज समाज के अंतर्गत बहुत दूर दूर तक मैं देख रहा हूं लोग बैठे हुए। हो सकता है मेरी दृष्टि में जा रही हो, राजा जनक ने उनके बैठने की व्यवस्था कहीं अन्यत्र की हो। उन विद्वानों के द्वारा विरोध नहीं किया गया, संभवतः आपका प्रश्न यहाँ है, और रावण के द्वारा विरोध किया जा रहा है। रावण अगर यही कृत्य करता है, रावण के द्वारा अगर मानवता के विरोध में कार्य किए जाते हैं, तो रावण राक्षस है। क्या बात है। रावण मानवता का विरोधी है, और यदि वही कृत्य राजा जनक के द्वारा किए जाते हैं, तो राजा जनक मानवतावादी है। उनके समाज के लिए भी आप कह देते हो पूर्ण नारी सुभग सुसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ज्ञानी है गुणवंत है, धर्मशील भी है। तो एक कार्य की दो परिभाषाएं नहीं हो सकती। या तो फिर रावण भी मानवतावादी है, और या राजा जनक भी हमारी ही श्रेणी के व्यक्ति है। दूसरा, इन विद्वानों के द्वारा विरोध नहीं किया गया, तो यदि मैं दृष्टिपात करता हूं और तो मैं ये पाता हूं कि विद्वानों के द्वारा अन्य कई इस प्रकार के प्रसंग आए हैं जब विरोध नहीं किया गया। जैसे एक उदाहरण आपको देता हूं, अहिल्या। अभी मैंने सुना है कोई राजकुमार यहां पर आया है, उसके पैरों की धूल से अहिल्या रूपी पत्थर पुनः गौतम की पत्नी के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। अहिल्या के साथ इंद्र के द्वारा किया गया दुराचरण। मैं अहिल्या का नाम मात्र इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अहिल्या से संबंधित शतानंद यहां है, अन्य भी उदाहरण आपको गिनाऊंगा। अहिल्या से संबंधित गौतम यहां है। क्या इस राज समाज के अंतर्गत उपस्थित, या ये कह दूं कि इस राज्य के राजा के द्वारा भी कोई विरोध इंद्र का किया गया? सिर्फ बहुत सुंदर प्रस्तुति। और देखिए क्या बात है, समाज में संवाद में रस वही ग्रहण कर सकता है जिसको कि अध्यात्म का, अगर हम ये कह दें कि सनातन धर्म के जो अंगी ग्रंथ है उनका ज्ञान है। सीधी बात है, समाज में वही व्यक्ति रस ग्रहण कर पाएगा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और बहुत ही सुंदर एक आधार बना है। दोनों ही उद्भट विद्वान कलाकारों के माध्यम से संवाद सरिता बह रही है, और पुनः इस प्रस्तुति पर इधर पुष्पमुद्राएं भैया जी के द्वारा प्रदत्त हैं। मैं व्यासपीठ से पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूँ। श्री रावण जी, कहें आपने बताया कि संभवतः याज्ञवल्क्य जी की उपस्थिति हो सकती है। हाँ, मिथिला में उनकी सदैव सदैव उपस्थिति रही है। यहाँ वेद के संबंध में, राज्य के संबंध में या अन्य प्रकरणों पर समय समय पर शास्त्रार्थ हुआ करते हैं। एक बार इसी मिथिला में याज्ञवल्क्य जी ने शास्त्रार्थ करके विजयश्री का वर्ण किया था, और गार्गी जैसी विदुषी महिला ने उन्हें इस समाज का सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति घोषित किया था। आपने एक बात रखी, इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया, क्या हम इसे काट सकते हैं? ना, यह सत्य है कि इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया, लेकिन क्या परिणाम में इंद्र को श्रापित नहीं किया गया? क्या बात है, इंद्र को भी श्रापित किया गया। अहिल्या ने
असत्य का प्रश्रय लिया। अहिल्या ने यदि कदाचित ऋषि गौतम को अपनी भूल और इंद्र के कुकृत्य का वर्णन स्पष्ट रूप से किया होता तो अहिल्या क्षमा के योग्य थी, लेकिन अहिल्या ने ऋषि गौतम से दुराव किया तो परिणाम में उन्हें पत्थर होने का श्राप मिला। सदानंद ने उनका सहयोग किया तो उपरोहित जैसा कर्म करने के लिए श्रापित किया गया। चंद्रमा ने सहयोग किया तो चंद्रमा को भी श्रापित किया गया। तो जो कुकृत्य करेगा, गलत कार्य करेगा, उसे दंडित किया जाता है, दंडित किया गया है। आपने कहा महात्मा विदय ने जो आचरण किया और कदाचित वो रावण यदि आचरण करे तो रावण राक्षस और वो मानवतावादी, ऐसा नहीं है। राजा जनक ने अपने पूरे जीवन काल में मानवता के विपरीत आचरण नहीं किए। क्यों? उनके विषय में कहा गया है कि जिनका ज्ञान ऐसा है वो भला कैसे ऐसा आचरण कर सकता है। केवल ऐसा होता है कि किसी को कभी वो समझने नहीं आती। क्यों? वर्षा नयो पतंग चातक मुखे किंतु यदि वर्षा की बूंद चातक पक्षी के मुख में न जाए तो इसमें मेघों का अपराध क्या है? नोलू कोपवलोकते यदिवा सूर्य किंतु यदि उल्लू को दिन में न दिखाई पड़े तो इसमें सूर्य का क्या अपराध है? यदा करील दोषा बसंत तस्की, यदि करील के वृक्ष में पत्ते नहीं होते तो इसमें बसंत का क्या? बहुत सुंदर प्रस्तुति और हमारे बीच उपस्थित हैं, क्या बात है। यही तो संवाद का रस है। हमारे बीच बैठे हैं आचार्य श्री आनंद शुक्ला जी एवं आशीष पाठक जी। आपने इस सुंदर बाणासुर जी की जो ये प्रस्तुति है, देखिए बहुत ही जवाब जिसको कहते हैं, बहुत ही सुंदर। तो आपने क्रमशः 20 मुद्राएं प्रदत्त की हैं और व्यासपीठ का भी सम्मान किया है। व्यासपीठ के निमित्त भी आपने ये 20 मुद्राएं आपने प्रथम कहा, बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने प्रथम कहा ये मानवतावादी है। हमें नहीं लगता इन्होंने कोई मानवता का कार्य किया। ये एक रेखा खींच रहा हूं, क्या बात कही है। हमें नहीं लगता इन्होंने कोई मानवतावादी कार्य किया है। आपको लगता है कि ये मानवता के पोषक रहे हैं। आपको लगता है महात्मा विजय को नहीं लगता। उन्होंने घोषणा कर दी और बता दें, घोषणा कर दी तो कर दी। एक छात्र कर्म है चाप पलायनम, छत्री जिसने जो कर दिया वो कर दिया। अब पलायन नहीं हो सकता, कदाचित प्रण से अब नहीं तो कर सकता। प्रण हो गया सो हो गया। अब इस विषय में कुछ आपको कहना हो तो कहें, लेकिन प्रण नहीं त्याग किया जा सकता। कहें। और देखिए पुनः इसी क्रम में संवाद सरिता का आनंद ले रहे हैं। इसमें जो रस है उसका पान कर रहे हैं सुधी श्रोता। सुधी एक शब्द जोड़ रहा हूँ, सुधी। हाँ देखिए, आदरणीय पूज्य श्री आनंद कुमार जी वाजपेयी गुरुदेव बैठे हैं। मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ। और आपने ये 51 पुष्प मुद्राएं इस सुंदर संवाद के निमित्त श्री रावण जी एवं श्री बाणासुर जी के निमित्त आपने 51 पुष्प मुद्राएं
प्रदत्त की है, मैं व्यासपीठ से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। विषय ये नहीं, आपने कथानक बहुत लंबा सुनाया, सत्य सुनाया, तो कोई ऐसा नहीं है कि उसको हम मिथ्या कह दें या उसको हम गलत करें। विषय क्या था कि क्या इस राज्य समाज के मध्य उपस्थित किसी विद्वान ने होने वाले निंदनीय कृत्य का विरोध किया? मूल विषय ये था। इस विषय का उत्तर आपका नहीं है। आपने पूरा कथानक हमको सुना दिया, ये ठीक है, लेकिन आपने अंत तक ये नहीं बताया कि किसी विद्वान के द्वारा विरोध किया गया। और ऊपर से आपने नारद को और एक प्रमाण पत्र दे दिया कि किसी ने कह दिया है कि सूर्य जैसा ज्ञान, जास ज्ञान भव, क्या है, रवि निसनासा, इस प्रकार का कुछ आपने पढ़ा। लेकिन किसी के द्वारा किसी के लिए ये बात कह दी गई है, समाज में स्वीकार है या नहीं है ये विषय अलग हो जाता है। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा राजा जनक से ऐसा कहा गया है, राजा जनक के लिए ऐसा कहा गया है। चलिए एक और आपको दृष्टांत देते हैं। आप अहिल्या को छोड़ दीजिए, अहिल्या का विरोध नहीं कि हम तुम्हारे कुल में आते हैं। भृगु की पत्नी शुक्राचार्य की मां का शीश विष्णु जी ने काटा। क्या विरोध हुआ किसी का? किसी विद्वान व्यक्ति का विरोध हुआ, लेकिन शापित कर दिया गया, दंडित कर दिया गया, वो विषय बात का है। कोई गलत कार्य यदि समाज में कहीं हो रहा है, यहां पर अगर कोई गलत कार्य हो रहा हो और यहां पर जो विद्वत समाज बैठा हुआ है, जो यहाँ का जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है, उसके द्वारा विरोध न किया जाए और बाद में आप प्रशासन के लोगों को बुलवा कर उसको दंडित करवा दो, तो बात का विषय। पहले तो समाज के लोगों के द्वारा ही निंदनीय कृत्य का विरोध होना चाहिए। अब देखिए, आप राजा जनक को बहुत प्रमाण पत्र दे रहे हो। राजा जनक को फिर मैं बता रहा हूं, राजा जनक को इसी समाज के अंतर्गत अष्टावक्र में, अष्टावक्र जब राजा जनक से, राजा जनक ने कहा था कि हमको कोई ब्रह्म ज्ञान एक क्षण में सिखा दे। व्यास जी थोड़ा ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण बात हम चर्चा कर रहे थे इसी संदर्भ में। राजा जनक ने कहा था कि कोई भी विद्वान व्यक्ति हमको ब्रह्म ज्ञान एक क्षण में सिखा दे। जिस क्षण में हम घोड़े की रास पर पैर रखकर बैठ जाते हैं, उतनी देर में हमको, उतने समय में हमको ब्रह्म ज्ञान की समझ जो व्यक्ति दे दे वो हमारा गुरु होगा। अष्टावक्र जी समाज में आते हैं। क्या बात कही, वाह। अष्टावक्र जी को देख करके राजा जनक का संपूर्ण समाज हंसने लगे। क्यों? क्योंकि अष्टावक्र जी 8 स्थानों से टेढ़े थे, कहते पैकारों से। वो अगर आप कहेंगे तो कथा हो। अष्टावक्र जी ने राजा जनक के समाज को, राजा जनक के सम्मुख कहा था कि मैंने तो सुना था ये विद्वानों की समाज है, लेकिन यहां आकर के जब मैं देखता हूं तो ये पाता हूं कि ये चर्मकारों की समाज है। क्या बात, क्या बात। जिसको ये ज्ञान नहीं है, ये विद्वान व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने आया है, वो इस शरीर को देखकर, इस चमड़े को देखकर मेरा उपहास कर। वो बात की है कि राजा जनक को माफी मांगनी पड़ी। क्या मार्मिक बात कही। लेकिन ये विषय इनका था ना, इन्होंने कहा कि राजा जनक ने आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया। तो मैं बताना चाहता हूं कि उन्हीं के समाज के अंदर यह कार्य भी हुआ। और मैं ऐसा नहीं मानता हूं, यदि राजा, कोई राजा हो, राजा बहुत ईमानदार हो सकता है, लेकिन उस राजा के समाज के अंतर्गत उस राजा के प्रतिनिधि चौर कर्म में लिप्त हों, तो मैं उस राजा को ईमानदार नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि उस राजा की शरण में ये सारे निंदनीय कृत्य हो रहे हैं। दोषी यदि समाज है तो दोषी राजा की। फिर आपने एक प्रश्न उठाया, इनके द्वारा मानवतावादी कौन सा कार्य हो गया। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने उठाया। क्या इसके द्वारा त्रिपुरासुर का संहार किया गया, इसको आप स्वीकार नहीं करोगे? और त्रिपुरासुर का जब संहार किया गया तो क्या वो मानवतावादी कृत्य नहीं किया गया? भगवान शंकर के माध्यम से, भगवान शंकर ने इनके माध्यम से, भगवान शंकर थे उस समय, ये नहीं थे, इनका निर्माण नहीं हुआ था। अब आप कह सकते हो कि भगवान शंकर ने किया या इसने किया, ये प्रश्न भी आप खड़ा कर सकते हो, किंतु भगवान शंकर थे और ये नहीं थे।
भगवान शंकर त्रिपुरासुर का संहार नहीं कर पाए। करते त्रिशूल था, अन्य विविध प्रकार के आयुध थे उनके पास। जब तक इनका निर्माण नहीं हुआ तब तक भगवान शंकर भी वो कार्य नहीं कर सके। और किसी के द्वारा संप्रयोग कर रहा हूं, किसी बोल नहीं, आपके द्वारा चर्चा में आ जाए, किसी के द्वारा त्रिपुरासुर का संहार किया गया। सी बात श्री राम जी, आपने जो उदाहरण प्रस्तुत किए कि अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे। एक समाज थी, समाज में एक बंदी नाम का ऋषि, बंदी नाम का ऋषि उस समाज में उस समय तक विद्वानों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ था। अष्टावक्र के पिता को उस बंदी के द्वारा कारागार में डाल दिया गया था। अष्टावक्र को जब यह समाचार मिला तो अष्टावक्र ने चाहा कि मैं अपने पिता को मुक्त कराऊं। प्रत्येक पुत्र का धर्म होता है कि वो अपने पिता के प्रति सदैव सजग रहे। अष्टावक्र आए, अष्टावक्र को देख करके समाज हंसी। अष्टावक्र ने राजा जनक को कोई उलाहना नहीं दिया। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है और वो अपराध का प्रतिकार करता है तो अपराध दर अपराध फिर कहां कुछ रह जाता है। चाहिए था राजा जनक से इसका उलाहना देना चाहिए था, लेकिन अष्टावक्र ने ऐसा नहीं किया। परिणाम आपने जो बताया कि जब घोड़े की रास पकड़कर घोड़े की पीठ तक बैठने तक में जो हमें ब्रह्म ज्ञान दे दे, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। और जब ज्ञान देने की बात आई तो अष्टावक्र ने ज्ञान नहीं दिया। अष्टावक्र ने राजा के साथ 3 बातें रख दी। कहने लगे कि मैं ज्ञान तुम्हें दूंगा, लेकिन क्या इसमें केवल आप ही इसके सहभागी हैं या घर में पत्नी भी है? क्यों कि केवल राजा ऐसे कर्मों के प्रति बिना पत्नी के जब ये कार्य करेगा तो उसे सफलता मिलेगी। इसके पश्चात आपने एक आरोप लगाया कि ये मानवता के पोषक हैं। हमने कहा था इन्होंने मानवता का कोई कार्य नहीं किया। तो आपने बताया कि त्रिपुर का वध इसके माध्यम से नहीं हुआ और कदाचित इसे हम नकार दें कि ऐसा नहीं हुआ। समाज में कई प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं। कभी कभी प्रमाण किंवदंतियों के आधार पर होता है, कभी वैदिक आधार पर होता है। तो किंवदंती में कहीं होगा कि त्रिपुरासुर का वध इसके माध्यम से हुआ। और हम बताना चाहते हैं कि भगवान विष्णु बाण बने, अग्निदेव उस बाण की नोक बने, वासुकी प्रत्यंचा बने और हिमालय दंड बने। इनके सहयोग से अभिजीत नक्षत्र में 1000 वर्ष
व्यतीत होने के बाद जब ये तीनों पुर समवत रेखा में आते थे तभी इनका विनाश संभव था, इससे पहले नहीं। और बता दें, त्रिपुर ने कभी मानवता के प्रतिकूल आचरण नहीं किए थे, इस पर ध्यान देना। भगवान शंकर से वरदान प्राप्त किया त्रिपुरासुर ने। त्रिपुर ने भगवान शंकर से वरदान प्राप्त किया, देवताओं को कष्ट हो गया, कोई मानव पीड़ित नहीं था, देवताओं को पीड़ा होने लगी। इंद्र ने सोचा मेरा स्वर्ग चला जाएगा, स्वर्ग छिन जाएगा, तो विष्णु के पास गए। विष्णु से कहने लगे कि भगवान त्रिपुर का विनाश कीजिए। विष्णु ने कहा त्रिपुर भगवान शंकर के द्वारा वरदान प्राप्त किया है, अतः मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम भगवान शंकर के पास जाओ। भगवान शंकर के पास देवता लोग पुनः गए। देवताओं ने जब कहा तो भगवान शंकर ने कहा वो आचरण भ्रष्ट यदि हो जाए, जब तक वो आचरण में है तब तक पद में नहीं कर सकता, यदि वो आचरण भ्रष्ट हो जाए तब मैं वध करूंगा। तो वो आचरण भ्रष्ट देवताओं के द्वारा किया गया, तब तक उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। तो मानवता का पोषक थोड़े ना, वो देवताओं का पोषक है। और फिर मानवता के प्रतिकूल आचरण यदि आप भी करते हैं तो आपको तो साथ देना चाहिए कि इस धनुष का खंडन हो जाए। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपको साथ देना चाहिए कि इस धनुष का खंडन हो जाए। और बता दें, ये यज्ञ चल रहा है, सूत्र मिलते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तपः कर्म पावनान मनीषिणाम। यज्ञ को कभी नष्ट नहीं करने चाहिए, लेकिन आपका तो अभियान चल रहा है, तो यहाँ कैसे पूरा होने देंगे? श्रीमान बाणासुर जी कहें। बहुत सुंदर कथानक आपने समाज के मध्य रखा और सत्य कथानक रखा। त्रिपुरासुर का वध आपका कथन कि इसके माध्यम से नहीं हुआ, और जो आपने भगवान शंकर के द्वारा बनाए गए धनुष की रचना बताई, नितांत सत्य है, स्वीकार करता हूं। ऐसा ईमानदार व्यक्ति तुमको कोई नहीं मिलेगा समाज के मध्य में हाथ उठाकर सही बात नहीं। आपकी ईमानदारी को, आपकी ईमानदारी पर एक तालियां हो जाए। साधुवाद। क्या बात है, आप ईमानदारी को स्वीकार करते हैं तो हमारी ओर से प्रथम साधुवाद। एक चीज आगे पूरी वार्ता नहीं। जिस त्रिपुरासुर की बात आपने की, वो तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युत माली की आपने बात की। क्या बात है, क्या बात, लेकिन हमने जिस त्रिपुरासुर की बात की वो इस त्रिपुरासुर की बात की। क्या बात, बाणासुर भी त्रिपुरासुर था। क्या बात, बाणासुर भी त्रिपुरासुर था। अगर कहोगे तो पुराण का नाम लेंगे, लेकिन लेना उचित नहीं, क्योंकि जब तुम सामने उपस्थित हो किसी पुराण की बात नहीं की जाए। बाणासुर जिस समय त्रिपुरासुर था, बाणासुर का आतंक पूरे विश्व में था, पूरे ब्रह्मांड में था। स्वर्ण, रजत और ताम, तीन धातुओं के तीन पुर बनाए गए, और उसमें छुपकर तुम और मैं दानव दोनों लोग रहा करते थे। तुम दोनों लोगों का आतंक पूरे ब्रह्मांड में था। पूरे ब्रह्मांड के ऋषि मुनि देव समस्त लोग जब भगवान शंकर के पास गए तो इसी पिनाक के द्वारा हमने अगर कहा तो हम कोई मिथ्या थोड़ी बोले थे। कहलो किंवदंती, दुनिया के रावण किंवदंती की बात करते हो, लेकिन ये रावण कभी किंवदंती और लोकोक्त की बात नहीं करता, ये हमेशा प्रमाणिक बात करता है। यही बदनामी है, प्रमाणिक बात करता है। इसलिए हमने कोई गलत बात नहीं कही। तो बात सुनिए, हमारा कोई विरोध आपसे थोड़ी ना प्रमाण हो गई है पीर,
आपने शुरुआत प्रारंभ में सुनाया था, जब मैं आ रहा था पुष्पक से मिथिला में, तो मैं सुन रहा था कुछ आप सुना रहे थे नए किसी कवि का। तो मैं फिर उस नए कवि की एक रचना प्रस्तुत करूंगा। चंद्र हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज पर्दे दीवार, आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी। शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली, हर नगर, हर शहर, हर ग्राम से हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। अर्थ एक क्षण में इसका अर्थ करूंगा जोड़ते हुए, इस प्रकार के लोग जो बुरे कर्मों का विरोध नहीं करते हैं उसको कवि ने यहां लाश कहा है। जो निंदनीय कृत्यों का विरोध नहीं करते हैं उसको यहां लाश कहा गया है। हर गली, हर शहर, हर नगर, हर ग्राम से हाथ लहराते हुए एक लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना, बड़ा सुन, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे ना सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, पर एक आग चलनी चाहिए। तो दैत्येंद्र बल के सुचवन शिव भक्ति क्यों ठुकराई है? श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई है? जब निज इच्छा का, यहां से इंगित किया जा रहा है, जब निज इच्छा का वर पाए सिया, ये अम्ब का वरदान है, तो जाप का खंडन कराना शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है? इधर देखो, तो व्यवस्था कर दी विशेष। जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है? श्री शंभु के अपमान की अनीति क्यों अपनाई है? अच्छा, चाहे हाथ में या विनोद में कहा हो, लेकिन हमें रिश्वतखोर बता ही दिया आपने। ये स्वभाव है आपका। आरोप लगा दिया मुझ पर। 3 पुर बने तो केवल बिंदुमाली, कमलाच और तारकाच के लिए ही बने, हमारे लिए नहीं। क्यों? ये शिव का धनुष है और मेरा प्रमाण जो उनके नाम पर है, इसलिए मेरा प्रमाण सटीक। आपकी बात एक अगर यहाँ इस पर अगर आप टिप्पणी करोगे तो फिर विरोध होगा। क्यों? बात आपकी सत्य है एक पुराण के आधार पर, और बात हमारी भी सत्य है एक पुराण के आधार पर। अगर विश्वास न हो तो ठीक है, कुछ नहीं, मैं ऐसा नहीं कह देंगे आपको। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जिससे ये धनुष संबंधित है भगवान शंकर, और उनके नाम पर जो प्रमाण बना है वो प्रमाण मैंने दिया है। मैंने ये कहा है और ये कहा है कि 3 पुर बने तो केवल उनके लिए बने। रावण जी, आपने एक बात कहा, उसका उत्तर इस प्रकार से कि गावो तो कब गीत नया, अब लय बदलेगी स्वर बदलेगा, करके भीषण अमृत प्राप्त ये चोला नस्वर बदलेगा। ये सब सीमाएं बदलेंगी, तम की जंजीरें फूटेंगी और अनार सभ्यता की ये भेदक दीवारें फूटेंगी। होगा सुंदर सुखमय भविष्य, नौ क्रांति घटा घिर आएगी, खेलेगा आंगन में भविष्य, चेतनता दीप जलाएगी। ये नौ पल्लव के आ जाने से पीठ पात का श्रम बदलेगा। बदलो पहले अपने को तो ये सारा जग बदलेगा। और आपने कहा कि शिव भक्त क्या ठुकराई है? ना, हमने शिव भक्त नहीं ठुकराई है। जब शंभु की अर्धांगिनी से, जब शंभु की अर्धांगिनी से मिल गया वरदान है, तो चाँद के टूटने में किस तरह शंभु का अपमान है।
कहें। तुमको किसने बता दिया कि वरदान मिल गया? हाँ? तुमको कहाँ से जानकारी हो गई? स्वयं सीता जी बता गई थी, गौरी मैया बता गई थी, जनक जी बता गए थे, कौन बता गया था? बात सुनियो, ये टूटेगा चावल की पौड़ा के समय, ये त्रिकोण का भाई प्रेम जाएगा, ये दसेगा, धराशायी और नाचेगा अंबराज, सांस सब तुझे ऊपर आ जाएगा, ये चंडीले कपूर पिशाच नहीं आ जा सकते, तो बाल का कवच का भाग्य फूट जाएगा, ये कटाकट काट खड़के की चंद्रहास में तो सारी शोर शक्ति का दीवाना फूट जाएगा। ये दिक्कत आ जाए, अरे सुबह खटीले कटीले 10 गुंडों की बनाकर माला शिव को पिन्हाऊंगा, कोपे की चंडी पीकर रुदन हाथ सोते बसानों के प्रेत जाग जाएंगे, तुम भी हो जाओगे काल पे काल, मिथिला से जाने के लाले पड़ जाए। चलूंगा तो तेरे मस्तक पर काल बनकर माए, शेष कापेंगे हिमालय करूं जब युद्ध कर मैं मेरे पुत्रनों की शक्ति की खाए पलट दूं भार भूतल पार करूंगा चंद्र दिन कर मैं। ये अर्जुन तो प्रलय का प्रयोग उठे, अर्जुन तो शत्रुओं के सीने फट जाएंगे, मारो फटकार तो फड़ी सिर फटने लगे, टक्कर के लगाने से पहाड़ टकराएंगे, टकते फटते ट्रेन में मलिन होता है, अरे फटके प्रहार से धरा के जीव अपलाएंगे, यदि हो गया कहीं निशंका मेरा हृदय तो मिथिला से भागने के लाले पड़ जाएंगे। अरे तीखन तीरम से के फुहारे चलेंगे, आप दम दमाए दम नहीं छुड़ा 90 दम पे ये उछल उछल सब जिंदे मिलेंगे सब एक में, धड़ाम पर्दा रसादन पड़ जाएगा, करती चलेंगे ऊंचा समान, ये तारे टूटेंगे गगन में प्रलय मच जाएगा, मैं दिल धराका हंस करूंगा अगर दफेंद्र का दिमाग फिर जाएगा। चाले पर धारेंगे मापदंड खंड खंड जो थोड़ी हवा चित्राएगी, दबदबाए दामन दिख कंपित हुई, दिक्कत कहाएंगे रान लखाएगी, कलमत खूब जारी व्यभिचारी सब होंगे विनष्ट, आज रणबद्ध रंग वीरता लखाएगी, आनंद में पौरुषी प्रगल्भता संभालेंगे, जब झाकेगी झंझा वो काली घटा छाएगी। अरे भगाई राजे 500 तो नहीं संभाले हम समझेंगे, ये लहू की रफ्तार बहेगी, लहू के सागर उमड़ेंगे, ये टुकड़े टुकड़े हो जाए गगन, ये धरती धस के फाड़ जाए, ये कटनी से कटकट जवान गिराए, अब आज जवानी चढ़ जाए, धुर्रे उड़ जाए जवानी के, चिंगार उठाए दिक्कत दिक्कत और घूमेगा मेरा दिमाग तो चिंगारों से गूंजे धनुखंडन करने वाले के, अरे वक्षस्थल पे अंगार गिरेंगे, भगाई राजे यदि 500 तो नहीं संभाले हम समझेंगे। श्री रावण जी एक अनुरोध करना चाहूंगा, रक्त की नदियां नहीं तुम प्रेम की गंगा बहाओ, त्याग कलुषित कामना सद्भावना का रूप लाओ, भावना में साधना का रूप लेकर बढ़ चलो, निर्द्वंद कोरी कल्पनाएं छोड़ कर आगे बढ़ो, कुछ नहीं बिगड़ा अभी सब कुछ तुम्हारे साथ है, और भाग्य के निर्माण का अवसर तुम्हारे हाथ है, हो धरा पर घन अंधेरा दीप बनकर जगमगाओ, रक्त की नदियां नहीं तुम प्रेम की गंगा बहाओ, तड़पते ही रहे यदि प्राण तो मनुष्य की मिट गई आशा, संभालो जिंदगी का क्रम पलट जाए न परिभाषा, बढ़ा लो निर्भय चरण अपना न किंचित देर हो जाए, समय रहते जगो साथी न पश्चाताप रह जाए, समय का सूर्य मुस्काता भाव स्वागत के सजाओ, रक्त की नदियां नहीं तुम प्रेम की गंगा बहाओ। ये मेरे गुरु को धनुष कहना चाहता हूं।
कि ये मेरो गुरु को धनुष